हरे कृष्णा। तो अभी हमने देखा कि कैसे मैया ने कृष्ण को बांध दिया, जो भगवान आज तक बांधे नहीं गए। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ, इतिहास में पहली बार भगवान बांधे गए। भगवान को किसी ने दंड दिया, लेकिन वो प्रेम था, और भगवान प्रेम से कुछ भी सह लेते हैं, कुछ भी, उनको आनंद आता है। भगवान कहते हैं, मुझे वेद पुराणों में लिखे हुए श्लोकों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण उतना आनंद नहीं देते जितना मुझे जब गोपियां डांटती हैं आनंद मिलता है। तो क्योंकि प्रेम है तो सारे नियम जो है साइड हो जाते हैं। फिर बलराम जी आते हैं भगवान को बचाने के लिए, बचा नहीं पाते, बलराम जी चले जाते हैं। माता यशोदा घर के कार्य में व्यस्त हो जाती है, क्योंकि सवेरे से जो काम नहीं हुआ है वो भी तो करना है। अब इधर कृष्ण का नजर पड़ता है दो अशोक वृक्षों पे, ऊंचे एकदम आकाश को छूने वाले बहुत ऊंचे अशोक वृक्ष वहां पे, और दोनों जुड़वा पास पास में खड़े हैं, दोनों जुड़वा है। तो जब भगवान का नजर पड़ा वहां पे कृष्ण का, तो भगवान ने उन पे दया किया। अभी वृक्षों को पहले भी देखे, ऐसा नहीं कि नहीं देखे थे, आंगन में खेल रहे थे भगवान, तो वृक्षों को तो देखे ही ना अपने घर के। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान अब खुद बंधन में आ गए ना, तो तरस आ गई कि ये बेचारे दोनों बंधन में हैं। वृक्ष का जीवन तो बंधन का है, न कहीं जा सकता है, न कुछ बोल सकता है, न चल सकता है। जो भी आप करते हो वो सहता रहता है। तो याद आया उनको, बंधे हुए भगवान ने दो वृक्षों को बंधन से मुक्त किया। तो उनको याद आया नारद मुनि के बारे में। पहले तो थोड़ा भगवान क्रोधित भी हो गए, क्योंकि ये दो वृक्षों ने गड़बड़ किया था। नल कुबेर मणिग्रीव देवताओं के पुत्र थे। लेकिन नारद मुनि का ध्यान आया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नारद प्रियतमा, कि भगवान को इतना प्रिय है नारद मुनि। एक बार भगवान उद्धव को कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी उतनी प्रिय नहीं है, मुझे ब्रह्मा और शिव उतने प्रिय नहीं है जितने तुम मुझे प्रिय हो उद्धव। और नारद को भी कहते हैं कि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। देखिए भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। शिव जी को भी कहते हैं, भगवान सब भक्तों को प्रेम करते हैं। अब जब नारद मुनि का विचार किए तो हृदय में दया उत्पन्न हो गई। वैसे ही भगवान का स्वभाव है दया का। देखिए भगवान के भक्तों का अधिकार, इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, कौन्तेह प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये सबको बता दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान खुद भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा मैं कभी कभी अपने वचन को तोड़ देता हूं। और गीता बोलने के कुछ दिनों बाद ही भीष्म के साथ जब अर्जुन का युद्ध होगा तो अपने वचन को भगवान तोड़ देंगे। तो यहां पे भी नारद मुनि ने वचन दिया था नल कुबेर मणिग्रीव को, तो भगवान तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये भगवान कृष्ण अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्त ही चलाते हैं भगवान को। भक्त ने कुछ कह दिया, कृष्ण नहीं टाल सकते उसको। एक बार वचन दे दिया तो बस अब पूरा करना जिम्मेदारी
कृष्ण का है। तो ये वृक्षों के बारे में इनका इतिहास है। पूर्व काल में ये दोनों वृक्ष यक्ष के पुत्र थे, क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं तो धनाढ्य परिवार से हैं। कुबेर तो देवताओं के ट्रेजरर हैं। कितना पैसा, कितना ऐश्वर्य, कितना नाम। आप जानते होंगे तिरुपति बालाजी, भगवान बालाजी को भी जब विवाह करना था तो कुबेर से उधारी लिए पैसा, कर्जा लिए, आज तक चुका रहे। कुबेर को कहा था भगवान ने कि मेरे भक्त आएंगे हुंडी में, जितना पैसा डालेंगे कुबेर तुम ले लेना। इसीलिए तिरुपति में हुंडी में ज्यादा जाता है, भगवान को इंस्टॉलमेंट चुकानी है ना। ये लीला है, भगवान अपने भक्त देवताओं से भी कर्जा ले लेते हैं। तो नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। तो पैसा था और बड़े सुंदर थे, बड़े ही सुंदर दिखते थे। पैसा भी हो गया, सुंदर भी हो गए, और ये शिवजी के सेवक थे। भगवान शिव के ये दोनों सेवक थे, समझिए दोनों सेक्रेटरी थे उनके। तो पावर देखिए, शिवजी महादेव है, देवों में देव महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे उच्च स्थान है उनका। अब उनके साथ सेवा करेंगे तो एक तो आता है ना कि यस, हम किसके सेवक हैं। एक्चुअली भगवान के भक्तों को भी गर्व होता है, लेकिन वो अहंकार नहीं होता कि हम भगवान के सेवक हैं। गर्व से कहते हैं, लेकिन वो अहंकार नहीं है, वो पॉजिटिव है। ये नेगेटिव हो गया तो इनको पैसा भी हो गया, सुंदरता भी हो गई, और शिवजी का पावर भी आ गया। क्योंकि शिवजी के सेवक थे तो कोई इनको कुछ कहता भी नहीं था, गलती कर भी दिए तो कोई कुछ नहीं कहता था। शिवजी भोले बाबा है, छोटा छोटा चीज में ध्यान नहीं देते। एक समय की बात है कि नल कुबेर मणिग्रीव मंदाकिनी नदी, देवलोक में मंदाकिनी नदी में वो नहा रहे थे और नशे में धुत थे। दो तरह का नशा होता है संसार में। एक नशा होता है धन का, शक्ति का, ये नशा है। दूसरा नशा शराब का। इनको दोनों नशे थे, दोनों ही नशे में थे, दोनों प्रकार के नशे में, दोनों भाई। और इनके साथ थी बहुत सारी स्त्रियां। तो मंदाकिनी नदी वैसे ही देवलोक में इतना सुंदर है, बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, बगीचे हैं, बागान हैं, और ये दोनों नशे में धुत बहुत सारी स्त्रियों के साथ भोग विलास कर रहे हैं नदी में। जैसे एक पुरुष हाथी, मेल एलिफेंट, वो अपनी हथनियों के साथ कैसे विहार करता है, ऐसे ये दोनों विहार कर रहे थे। यदृच्छया भगवान के किसी अरेंजमेंट से इनके जीवन में एक शुभ हुआ कि नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारद मुनि वहां से जा रहे थे, तो नारद मुनि जब वहां पे आ गए तो उन्होंने देखा कि ये दो देवपुत्र और बहुत सारे कन्याएं। तो नारद मुनि को क्रोध नहीं आया, हल्का सा, लेकिन दया उत्पन्न है। देखिए, साधु का जो क्रोध होता है वो दया का ही रिजल्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी छोटा बच्चा कुछ खतरे में पड़ जाता है, आग के पास जा रहा है, हाथ ऑलमोस्ट डाल दिया, तो उसकी माँ जब देखती है तो एकदम जोर से खींचती है और डांट देती है, हुआ तो एक चाटा भी मार देगी। ये क्रोध नहीं है क्रोध का रूप में, लेकिन ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? प्रेम से। क्योंकि माँ उस बच्चे के लिए चिंतित है, इसलिए इमोशन जैसे जागृत हो जाते हैं। तो ऐसे ही नारद मुनि का है, वैष्णव है, दया प्रकट हुई उनके हृदय में और उन्होंने सोचा इनका उद्धार करना चाहिए, लेकिन क्योंकि गड़बड़ कर रहे हैं तो दंड थोड़ा देना चाहिए। तो जब नारद मुनि पहुंचे, इस सारी स्त्रियों ने देखा तो सारी स्त्रियां वहां से चली गई, क्योंकि इन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने थे, अपने शरीर को ढके और भाग गई। चलो, आप जो कर रहे हो गलत है, लेकिन एक साधु आ गया, उस समय तो थोड़ा सा सदाचार दिखाइए।
आप देवलोक में रह रहे हैं, देवता हैं, लेकिन ये दोनों नल कुबेर मणिग्रीव शराब में इतने धूत थे कि इन्होंने देख के भी नारद मुनि को अपने शरीर को ढका नहीं और निर्वस्त्र उनके सामने आके खड़े। कितने निर्लज हैं। तो नारद मुनि देखे कि कितना अहंकार है। फिर नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति को जो अहंकार होता है 4 चीजों से होता है। पैसा, बहुत सारा पैसा हो, इनके पास था। बड़ा परिवार, खानदानी लोग बोलते हैं ना, हम खानदानी हैं, तो ये तो देवताओं के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे। और सुंदरता, तो सुंदर भी था इनका शरीर। ऊपर के लोकों में हर कोई सुंदर होता है, पृथ्वी लोक जैसे कुरूप शरीर नहीं होता उनका, बड़े सुंदर दिखते हैं वहां पे। और चौथा है विद्या। विद्या, भौतिक विद्या की बात हो रही है। आध्यात्मिक विद्या होता तो अज्ञानता नहीं आती, ये भौतिक विद्या से अज्ञानता आ जाती है। तो ज्ञान तो था, तो इनके पास था सब, इसीलिए अहंकार हो गया। नारद मुनि कहते हैं अहंकार में व्यक्ति, भगवान कहते हैं ना विमूढ़ आत्मा, ये कैसा है अहंकारी व्यक्ति, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, स्पेशल टाइप का मूर्ख है। मूढ़ा मतलब मूर्ख, विमूढ़ आत्मा विशेष रूप से मूर्ख है। तो नारद मुनि कहते हैं इनको कि जब व्यक्ति मद में होता है, जब पूरी तरह नशा हो जाता है सिस्टम में, हमारे शराब भी पी के रखी है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति 3 गलत चीजें करता है। एक, शराब पीता है, नशा करता है। दूसरा, जुआ खेलता है। और तीसरा, स्त्रियों का भोग करता है। जब अहंकार बढ़ जाता है तो व्यक्ति, आज भी आप देखिए इस संसार में यही हो रहा है। जिनके पास पैसा है वो यही कर रहे हैं। अच्छा, सुंदरता नहीं हो, खानदान नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, लेकिन अगर पैसा है तो देखिए लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं आज के 50 साल पहले, अभी का तो आप बात ही मत कीजिए, 50 साल पहले प्रभुपाद बोले कि अमेरिका में बूढ़े लोग, अमेरिका, यूरोप, बूढ़ा आदमी एक था 75 साल का, वो $50 दे के क्लब में घुसता है क्योंकि वहां पे स्त्रियां बिना कपड़ों के नाचती है। आप सोचिए, 50 साल पहले। आज आप खुद जानते हैं संसार की क्या गति है। थोड़ा पैसा मिलता नहीं है लोगों को, ये 3 काम में घुस जाते हैं: शराब पीना, जुआ खेलना और पर स्त्री का भोग करना। उसके बाद यह अहंकार यहां नहीं रुकता, ये जाता है कि इन लोग इतने, इनका हृदय इतना पत्थर हो जाता है, कोई हृदय में इनके भावनाएं दूसरों के प्रति नहीं रहती, कोई करुणा नहीं रहती, कोई दया नहीं रहती। अब जब सब खत्म हो गया तो दया भी खत्म हो गई। दया खत्म होता है जीव का तो क्या करता है? मांसाहार करता है, वो पशुओं पे हत्या करता है, पशुओं को मारता है, या तो खाने के लिए और कोई पेट भरने के लिए नहीं। पेट भरने के लिए भगवान ने पर्याप्त वस्तुएं बनाई हैं, कभी भी हमको मारने की आवश्यकता नहीं। ये मारते हैं ना जो लोग मांसाहार करते हैं, ये सिर्फ शौक के लिए करते हैं, जीवा के टेस्ट के लिए करते हैं। तो उनको बताया जाएगा फिर नरक में। फिर जरूरत नहीं आपको, ऐसा नहीं कि आप मर रहे हैं बिना खाने के और आपको खाना ही है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, पेड़ पौधे फल फूल कुछ नहीं मिल रहा है और मांस ही खाना है, वो अलग बात होती है। यहाँ तो सब भगवान ने दिया है, अनाज भरपूर है, सब्जियां हैं, फल है, गाय का दूध है। दूध क्या है? गाय खाना खाती है, उससे खून बनता है, वो खून जो है वो गाय के दूध में परिवर्तित होता है। तो गाय का दूध गाय का खून ही है। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गाय का दूध मत पियो क्योंकि वो भी खून है। अरे भगवान पिए हैं, भगवान ने कहा है, बुद्धि तेज होती है गाय का दूध पीने से। ऐसे तो माँ का दूध भी माँ का खून ही है ना, खून ट्रांसफर होता है दूध में, तो फिर माँ का दूध भी बंद कर दो।
फिर तो लोग बोलेंगे ये सब्जियां, ये पेड़ पौधे, ये भी जीवित है, इनको भी खाना बंद कर दो, फिर हवा खाएंगे। भगवान जानते हैं, तो भगवान ने सिस्टम बनाया, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। तो भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मैं ये खाता हूँ। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम, तो वेजिटेरियन है, सब्जी है। और आप ध्यान दीजिए, जब आप पेड़ से फल तोड़ते हैं तो पेड़ की मृत्यु नहीं होती, है ना? वैसे ही अनाज जो होता है, अनाज का अपना धान का उम्र हो गया, उसकी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। जब आप धान काटने जाते हो तभी तो पकता है वो। तो जरूरी नहीं है मांसाहार, ये लोग अपने जीवा के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, नारद मुनि कहते हैं क्यों मारते हैं लोग पशुओं को? शौक के लिए, हंटिंग बोलते हैं। आज देखिए हंटिंग के नाम पे, फिशिंग के नाम पे तो खाना भी है, कुछ लोग शौक। हमने सुना है कि यूरोप में किसी देश में, ग्रीस में या कहीं पे, ऑस्ट्रिया में, वो एक फेस्टिवल मनाते हैं जहाँ पे जो लड़के 18 साल के होते हैं वो बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ के लाते और काटते हैं। और फेस्टिवल में हजारों हजारों मछलियाँ बीच पे पड़ी रहती है कटी हुई। हमने भगवान के बनाए हुए सिस्टम को इतना खराब किया। भगवान बोले थोड़ा बहुत करते ना तो मैं चला भी लेता, पूरा मेरा सिस्टम ही क्रैश करने पे तुले हैं। मनुष्य भगवान का ही सिस्टम क्रैश कभी नहीं कर पाएंगे। भगवान का फायरवॉल सिस्टम का बहुत स्ट्रांग है, तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भगवान उसका रिएक्शन दे रहे हैं प्रकृति के थ्रू। आप सोचेंगे कि आपका घर है, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए 20 माले की बिल्डिंग है, उसमें आपका घर है 11th फ्लोर में, और नीचे वाले जो हैं 10th फ्लोर वाला, 9th फ्लोर वाला, उससे आपका जमता नहीं, तो आपने उनका घर गिरा दिया, बम से उड़ा दिया। तो जब उनका घर बम से उड़ा होगा तो आपका कौन सा बचेगा? आपका भी तो जाएगा। तो आप, प्रकृति आपको भगवान ने दी है कि आप भगवान के हम बच्चे हैं। भगवान ने बोला ये मैं सब तुमको देता हूँ, अच्छे से रहो, आनंद में रहो। लेकिन नहीं, हम तो एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे, तो मारते हैं इसीलिए। तो नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुधरेगा कैसे? जब वो गरीब हो जाएगा, पैसा खींच लो उसका। तो इसीलिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। कोई भी अमीर व्यक्ति है, उसको अहंकार है, वो अमीर है, पैसा है, वो गड़बड़ कर रहा है, उसका पैसा खींच दो। आपने देखा होगा, तो भागवतम में भी नारद मुनि कहते हैं जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो भी भक्ति कर सकता है। भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन भक्ति और साधु का जो रिस्पेक्ट है, आदर है, वो जनरली पैसे वाले लोग नहीं करते। जनरली, हम नहीं बोल रहे हर कोई, कुछ अच्छे भी होते हैं, उनका टाइम नहीं है रहता। वो बोलेंगे हम करना भी चाहें, साधु को पैसा दो, भगाओ। और किसी भी अमीर व्यक्ति के घर में पैसे वाला है, उसका जा नहीं सकते, कुत्ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। तो इसीलिए जो व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो साधु का आदर नहीं कर सकता, और करेगा भी तो सुनेगा साधु से, लेकिन उसके अंदर जाएगा नहीं चीज़, क्योंकि उसका दिमाग लगा है कैसे, उसका चेतना लगा हुआ है कैसे पैसे कमाऊँ, कैसे पैसे बढ़ाऊँ, और व्यापार कैसे बढ़ाऊँ ये। और जो कम पैसे वाला, जो गरीब है, जो थोड़ा बहुत खा के जी रहा है, उसके पास टाइम है, उसके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो वो साधु का रिस्पेक्ट भी करता है और सुनता भी है। तो इसीलिए नारद मुनि ने ये कहा। और नारद मुनि बोले जिस शरीर को पालने के लिए तुम लोग शराब पी रहे हो, स्त्री का भोग कर रहे हो, मांस खा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, जिस शरीर को आनंद देने के लिए, वो शरीर क्या है? कृमि विद भस्म समझिता। नारद मुनि कहते हैं कृमि विद भस्म समझिता। ये शरीर 3 चीजें हैं। ये शरीर क्या है? जैसे अगर आपने शरीर को जला दिया, जैसे हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में हम शरीर को जला देते हैं, तो क्या बचता है? इस शरीर को पालने के लिए मैंने इतना पाप किया, लेकिन जब शरीर जला मृत्यु के बाद तो क्या मिला? राख। तो हम लोग क्या है? राख। ये शरीर क्या है? राख है। हम सोचते हैं हमें शरीर है तो राख है,
राख में बदल गया। दूसरा, या तो फिर जो दफना देते हैं शरीर को, उनका शरीर पड़े पड़े सड़ जाता है, और जब चीज़ें सड़ती हैं तो आपने देखा होगा, कुछ भी खाना रख दीजिए और कोई मत टच कीजिए 10-15 दिन में, तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब शरीर सड़ने लगता है तो उसमें कीड़े बन जाते हैं, वही कीड़े हमारे शरीर को खा लेते हैं। तो कृमि मतलब कीड़ा बन गया हमारा शरीर। और वेद, वेद मतलब मल। पक्षी आते हैं, आप देखे हैं कुछ जगह में कि जहाँ मृतक शरीर को मृत्यु के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और पशु पक्षी खा जाते हैं, और खाने के बाद क्या करते हैं, मल त्याग देते हैं। तो हमारा शरीर क्या बन गया, मल बन गया। तो नारद मुनि कहते हैं हमारा शरीर या तो कीड़ा बन जाता है, या तो मल बन जाता है, या तो मिट्टी बन जाता है। तो इसके लिए इतना पाप करना, इसको पालने के लिए अंत में कुछ नहीं मिलने वाला है, और उसके लिए आत्मा को बुरा कर्म लगता है। तो नारद मुनि कहे कि इससे अच्छा तो तुम्हारा सब ऐश्वर्य चला जाएगा ना, तुम अच्छे भक्त बन जाओगे। देखिए, दया है नारद मुनि का। श्राप भी कैसे है, वो बाहर से श्राप दिखेगा, लेकिन है दया। क्या श्राप दिए, बोले कि तुम दोनों जाओ और वृक्ष बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेतना जो है वो बहुत डल है। साधु को देख के भी कोई पराया व्यक्ति, एक पुरुष है भले नौजवान है, बिना कपड़े के कोई पराया व्यक्ति आ जाए तो कपड़ा भी नहीं पहनेगा, ढकेगा भी नहीं अपने शरीर को। और यहाँ पे नारद मुनि आए, बोले तुम्हारा चेतना बहुत डल है, तो तुम वृक्ष बन जाओ। उसका चेतना बहुत आवृत रहता है, वो कवर्ड रहता है। तो बोले तुम दोनों भाई वृक्ष बन जाओ, और देवताओं के 100 साल के लिए वृक्ष बनोगे। मतलब 36,000 साल हो गए हमारे। देवताओं के जो 6 महीने होते हैं, हमारे 12 घंटे बराबर होते हैं। यानी हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है 24 घंटे, तो 36,000 साल। तो ये दोनों का तो अब नशा पूरा उतर गया, ये दोनों का नशा उतरा और नारद मुनि के चरणों में पड़ गए। नारद मुनि से कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, और हमारा उद्धार कैसे होगा ये बताइए। तो कम से कम इतना तो संस्कार था कि श्राप मिलने के बाद नारद मुनि के चरणों में पड़े। तो नारद मुनि ने कहा, तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम वृक्ष बनोगे व्रजभूमि में, नंद बाबा के आंगन में, जिनके घर में उनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे और लीलाएं करेंगे वहां पे, और तुम उन लीलाओं का दर्शन करोगे। ये जो दामोदर लीला हुआ, भगवान को बांधा गया, तब भगवान 3 साल और 4 महीने के थे। मतलब फिर भी 3.25 साल तो लीलाएं देखी ना, उसके पहले नहीं देखी। उसके पहले तपस्या की, शुद्ध हो रहे थे ना। भगवान को देखने के लिए शुद्ध होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मुझे भगवान को देखना, मैं अभी जाके देख सकता हूँ। नहीं, आर यू क्वालिफाइड, क्या हम योग्य हैं? हम तो प्रधानमंत्री को नहीं देख सकते जब चाहे, तो हम योग्य नहीं है, तो भगवान को कैसे देखेंगे? फिर भी भगवान की करुणा और कृपा देखिए, मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में खड़े हैं। कब आओ देख लो, जब आना है। वही भगवान साधु को भेजते हैं, वही भगवान अपने उपदेश गीता में है, वही भगवान भागवत में है, वही भगवान अपने नाम में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं मैं और नाम अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्व नाम नामिनो। अभिन्न है नाम और नामी। हमारा एक नाम होता है और हम दोनों अलग अलग हैं। भगवान का नाम और भगवान दोनों सेम है, कोई भेद नहीं है। तो भगवान नाम के रूप में आपके सामने है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान साधु के रूप में आपके सामने है। भगवान ग्रंथों के रूप में आपके सामने है। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आपके सामने है। भगवान अपने धाम के रूप में, इतने रूप में भगवान है। फिर भी बोलता मुझे भगवान देखना है, तो ये क्या देख रहा है तुम? भगवान तो देख रहे हैं ना आप। तो नारद मुनि ने श्राप दिया, लेकिन श्राप के साथ वरदान भी दिया और कहा था तुम 100 साल बाद उद्धार होगा। एक्चुअली उसी समय उद्धार हो गया। ब्रज में जन्म मिला मतलब उद्धार हो गया। अब वो शुद्ध हो रहे हैं, भगवान का दर्शन
और अब भगवान कैसे उनका उद्धार करेंगे और फिर क्या बहुत सुंदर प्रार्थना नल कुबेर मणिग्रीव करेंगे भगवान को और भगवान से आज्ञा लेके लौटेंगे वापस अपने लोक में शुद्ध होके और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।